हरिः हरिः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धराऊं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धराऊं, पधारिए वीर हनुमंत। सारे जग को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो।
भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंगलमयी कथा के मुख्य आयोजक एवं यजमान के रूप में श्री घनश्याम सिंह जी, श्रीमती चंदा सिंह जी, श्री संकटा प्रसाद सिंह जी, श्री राय साहब सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी दारा, श्री प्रमोद सिंह जी, श्री संजय सिंह जी, श्री अजय सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री सूरज सिंह जी एवं श्री रतन सिंह जी, पूरा सिंह परिवार जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आयोजित हो रही है, पूरे यजमान परिवार को मेरे व्यासपीठ से साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को मेरे व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आइए 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी लोग गाएंगे। इसके बाद ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। तो हमारे साथ सभी भाव से तालियां बजाते हुए 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए जय हो। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ हे हरि नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद जय हो। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। तुमत स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी हे हरि सखा हमारे। तुमत स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी हे नारायण सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री राधे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे राम श्री राधे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहाँ पर? अश्वस्थामा। वाह, अच्छा, हस्तिनापुर रुक गए भगवान। वाह। कल की यात्रा में हम सभी लोगों ने दर्शन किया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। काले कंबल को आप कितना भी धो लो, सफेद हो जाएगा क्या? कहिए। काले कंबल को आप लाख धोइए पर सफेद नहीं होगा। केले के वृक्ष को एक बार फल जाने के बाद लाख उसकी पूजा करिए कि हे केला भगवान फिर से फल जाइए, तो फिर से फली देगा क्या? नहीं देगा। जैसे काला कंबल कितना भी धो लो पर काला कंबल ही रहेगा, ठीक ऐसे ही आप दुष्ट को कितना भी समझा लीजिए, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़ सकता नहीं है। काला कंबल लाख धुलाओ कभी न होवे हल्का, दुष्ट को कितना आंख दिखाओ नहीं जाए अहम बल का। अश्वस्थामा को पांडवों ने एक बार धक्का देके मार के घर से निकाला, शिविर से निकाला और कहा कि तेरे पापों का यही दंड है कि तू अब ऐसे ही भटक। पर पापी को कितना भी आप क्षमा करो वो मानता नहीं है। अश्वस्थामा ने कहा पांडव तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। कौन है? तो कहा उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, मैं उस बालक को मारूंगा और फिर मैं देखता हूं कि तुम क्या करते हो। जिस बालक ने जन्म भी नहीं लिया उस बालक के ऊपर आज अश्वस्थामा ने बाण का प्रयोग कर दिया। उत्तरा भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है और कहती है प्रभु कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भे निपात्यताम। हे प्रभु मैं मर जाऊं तो मुझे मर जाने देना, पर मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है इस बालक की आप रक्षा कर लेना। क्यों? ये वही बालक है जो इस संसार में धर्म की स्थापना करेगा। अगर ये बालक ही नहीं रहा तो पांडवों के जाते ही कलयुग प्रवेश कर जाएगा धरती पर और चारों ओर हाहाकार मचेगा।
धर्म को सुरक्षित करने वाला मेरे कोख में बालक पल रहा है, आप इसकी रक्षा करिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली। और जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो कुंती बुआ भावुक हो गईं, चरणों में गिरकर रो पड़ी, प्रभु आपकी कितनी स्तुति मैं गाऊं, कम है। प्रारंभ से लेकर आज तक आप मेरे परिवार को बचाते आए हैं, और आज भी जब इस बालक पर आक्रमण हुआ तो आपने ही बचाया है। हे नाथ, मैं आपकी कितनी प्रार्थना करूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे ठाकुर जी, मैं समझ गई आप ही भगवान हैं। क्यों? आपने जो काम किया है अभी वो किसी इंसान के बस का नहीं है। आपने गर्भ में जाकर जो इस गर्भस्थ शिशु को बचाया है, ये काम तो केवल और केवल भगवान कर सकते हैं, इसलिए आप भगवान हैं। कुंती बुआ जब भगवान को ये मान बैठी कि तुम ही भगवान हो, तब भगवान ने कहा कि बुआ मांगो, तुमको क्या चाहिए। आज आपको जो भी चाहिए ना, आप मांग लीजिए। कुंती बुआ कहती हैं, प्रभु मैं मांग तो लूं पर आप दोगे नहीं। भगवान ने कहा, बुआ क्यों नहीं दूंगा। कहा, वो तेरी झूठ बोलने की आदत जो है, अभी कह रहा है कि दे दूंगा और अभी मैं मांग लूं तो तू पलटा खा जाए और बोले लेन देन की कोई बात ही नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगी। भगवान कहते, बुआ भरोसा रखो, मैं झूठ नहीं बोल सकता, अभी नहीं बोल सकता। झूठ तो बोलता हूं मैं, पर मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकता। बुआ मांगो क्या चाहिए। बुआ कहती हैं, हे ठाकुर जी मुझे क्या चाहिए। अगर ये मैं मांगू तो आप संकोच करेंगे, पर मुझे चाहिए। मैं मांग रही हूं आपसे, मेरा निवेदन है, आप पीछे मत हटना। और कुंती बुआ ने क्या मांगा जरा सुनिएगा। कुंती बुआ ने तो वो मांगा जो कोई नहीं मांगना चाहता। कुंती बुआ कहती हैं, हे ठाकुर जी अगर देना ही है तो पूरे दुनिया की विपत्ति ला करके कुंती बुआ की झोली में डाल दीजिए, मुझे दुख दे दीजिए। विबदः सन्तु न सस्वः तत्र तत्र जगत गुरु। अगर देना है तो पूरे दुनिया की विपत्ति लाकर कुंती बुआ की झोली में डाल दीजिए। भगवान कहते हैं, बुआ तुमने मांगा भी तो दुख ही मांगा, ये मांगने की क्या जरूरत थी। अरे सुख मांग लेती, दुख क्यों मांगा। कुंती बुआ कहती, हे ठाकुर जी जब जब जीवन में दुख रहा, जब जब जीवन में दुख आया ना, तब तब आप आए। आज सुख आया तो आप छोड़कर हमें जा रहे हैं। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप साथ छोड़ जाएं। मुझे तो वो दुख चाहिए जिसमें मेरा गोविंद मेरे आंखों के सामने खड़ा रहे। आपसे अगर भगवान कहे कि मांग लो कुछ, तो आप लोग क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? अरे बोलो ना। सुख मांगेंगे ना? बेटा दे दो, बेटी दे दो, दुकान दे दो, मकान दे दो, पैसा दे दो, फैक्ट्री चलवा दो, बिजनेस चलवा दो। पूरे सफाई में सबसे बड़े आदमी हम ही हो जाएं। डायबिटीज कम कर दो, शुगर कम कर दो, कुछ नहीं चल किया, पड़ोसी से झगड़ा चल रहा उसे ही निपटाओ। दुनिया भर की चीज मांगेंगे हम। पर कुंती बुआ कहती हैं, हे ठाकुर जी हमें दुख दे दीजिए।
अच्छा, आप लोगों को दुख अच्छा लगता है कि सुख अच्छा लगता है? कहिए। सुख की दुख? सुख दुख? अरे राम राम, बहुत सच बोल रहे हैं भैया आप लोग। दुख तो किसी को अच्छा नहीं लगता, हर व्यक्ति को सुख ही अच्छा लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे दुख न मिले। पर ध्यान देना, दुख और सुख की अपनी एक सीमा है। जीवन में जिसके जिसके जीवन में बहुत दुख आया हो ना, ये वो नोट कर ले कि जिसने बहुत दुख सहा है वो जीवन में बहुत सुख भी पाएगा। और जिसने जीवन में बहुत सुख भोग लिया हो, एक बात याद रखिए, जीवन में जब सुख की अति हो जाए ना, तो समझ लेना कि अब दरवाजे पर दुख हमारी प्रतीक्षा में है। सावधान हो जाइए। जिस दिन सुख की अति हो गई, उसी दिन दुख आपके घर में प्रवेश करेगा। और जब दुख की अति हो गई तो दुखी मत होइए, सुख भी कहीं ना कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सृष्टि का नियम है। दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर सुख आने के बाद फिर दुख आता है, और कुछ दिन बाद फिर सुख आता है। अगर जीवन में दुख न हो ना, तो व्यक्ति सुख की कीमत न समझे। सुख का आनंद क्या है, ये वही समझ सकता है जिसने जीवन में दुख देखा हो, जिसने निर्धनता देखी हो, जिसने गरीबी देखी हो ना, वो रोटी की कदर करता है। अमीरी आने पर जब 2 रोटी थाली में आती है ना, तो बड़े भाव से खाता है, क्योंकि वो दिन भी उसने देखा था जब कोई सत्तू भी दे तो ऐसे देता है जैसे कुत्ते को दिया जाता है। वो दिन वो देख चुका है, वो दुख वो देख चुका है। जिसने दुख के दिन देखे हो, वो सुख का मतलब समझ सकता है। अरे, जिसे गर्मी की अनुभूति हुई हो, वही तो सर्दी की अनुभूति कर सकता है। वृक्ष की छाया क्या होती है, ये उसे क्या पता जिसने कभी धूप में अपने आप को तपाया ही नहीं। जिसे प्यास ही न लगी हो, जल की क्या महिमा समझेगा। किसी का पेट भरा हो और 56 भोग ले जाकर के सामने रख दीजिए, उसका रस उसे नहीं आएगा। क्यों? पेट भरा हुआ है। और 3 दिन का भूखा आदमी हो, रूखी सूखी भी ले जाकर के दे दो तो उसको अमृत के समान लगेगा। ये सुख और दुख, ये भगवान का बनाया गया एक चक्र है। जिसके जीवन में सुख है, उसके जीवन में कल दुख आएगा, और जिसके जीवन में दुख है, उसके जीवन में कल सुख जरूर आएगा। दुखी मत होइए। आप कहेंगे कि गुरुजी, जब दुख आए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? जिसने जीवन भर सुख देखा हो, जब जीवन में दुख आए तो वो क्या करे? जिसने जीवन भर सुख देखा हो और जब उसके जीवन में दुख आ जाए तो उसको धैर्य रखना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। अरे, जब सुख नहीं रहा तो दुख रहेगा क्या? हम लगते हैं भगवान को शिकायत करने की, प्रभु हम तो रोज ही लोटा भर भर के जल चढ़ाते हैं, फिर भी आप हम ही को दुख दे रहे हैं। अरे, दुख नहीं दे रहे हैं, भगवान आपको दिखा रहे हैं कि दुख भी कुछ है इस संसार में। सुखी होकर अभिमान में मत अकड़ जाओ। जब बहुत सुख भगवान दे दें तो आदमी सुख में अभिमानी हो जाता है। तब भगवान थोड़ी सी ठोकर लगाते हैं कि अब तू समझ कि दुख होता क्या है। और ध्यान रखना, अगर जीवन में दुख आया हो ना, तो दुखी मत होइए। ये मान लीजिए कि प्रारब्ध का कोई, पूर्व का कोई प्रारब्ध है जिसे भगवान काट रहे हैं। जब आपने सुख को भगवान की प्रसादी मानकर स्वीकार की, तो दुख को आप क्यों ठुकरा रहे हैं? दुख को भी स्वीकार कर लीजिए।
कहीं मैं पढ़ रहा था, दुख का भी दुख तभी तक रहता है, ध्यान दीजिएगा, दुख होने का भी दुख तभी तक रहता है जब तक व्यक्ति उस दुख को स्वीकार न कर ले। व्यक्ति ये मानता है कि हम तो सुखी ही रहेंगे और दुख आता है तो लगता है रोने, लेकिन व्यक्ति अगर ये मान ले कि हमारे जीवन में दुख भी आने वाला है तो दुख आने का उसे कष्ट नहीं होगा। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक ही बेटा था, बेटे के भाग्य में था कि जब ये 25 साल का होगा तो ये मरेगा। और इतने बड़े वो ज्ञानी थे कि उनको ये भी पता चल गया था कि किस दिन ये मरेगा। सच्ची घटना बता रहे, बहुत पहले की बात नहीं, 25-30 साल पहले की बात है। बहुत बड़े विद्वान थे, उनको ये भी पता था कि बेटा किस दिन मरेगा। समय बीतता गया, बेटा बड़ा होता गया। जब वो दिन आया जिस दिन बेटे को मरना था, आचार्य जी को कहीं पूजन कराने जाना था, विद्वान थे। उन्होंने कहा, बेटा कुछ भी हो जाए आज घर से बाहर मत जाना, कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत जाना, क्योंकि घर के बाहर तुम कदम रखोगे और मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा में है। कह के चले गए। गांव में बारात जानी थी, बेटा मनवड़ बोला, बाबूजी तो गए पूजा कराने, चलो हम चलते हैं बारात में। घर से निकला, बारात में जाने के लिए गाड़ी में बैठा, एक्सीडेंट हुआ, सब बच गए, अकेला वहीं बच्चा मर गया। बच्चे का शरीर घर लाया गया, पूरा परिवार छाती पीट पीट के रो रहा, पर पंडित जी के आंख में एक बूंद आंसू नहीं आए। लोगों ने कहा, कितने निष्ठुर हृदय हैं आप, बेटा नहीं रहा और आप रो नहीं रहे हैं। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तो जानता ही था ये होने ही वाला है। जो आप लोग आज स्वीकार कर रहे हैं उसको मैंने 25 वर्ष पहले ही स्वीकार कर लिया। इसलिए पीड़ा तो है, पर मैं समझ रहा हूं जब ये होना ही है तो दुखी क्यों होना, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। जब तक जीवन में आप दुखों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुख होने का दुख रहेगा, पर जिस दिन आए हुए दुखों को आप वेलकम कर लोगे कि आ जाओ स्वागत है, उसी दिन दुख होने का भी दुख समाप्त हो जाएगा। भगवान से कहा करिए, प्रभु आपने मेरे साथ जो भी किया अच्छा किया, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। जब आप रोज ही कहेंगे कि अच्छा कर रहे, अच्छा करेंगे, अच्छा किया, भगवान भी सोचेंगे कि इसके साथ कुछ भी करते हैं ये अच्छा अच्छा ही कहता है, चलो इसके साथ कुछ अच्छा करते हैं, भगवान भी अच्छा करने लग जाएंगे। इसलिए दुख को स्वीकार कर लीजिए। जीवन में अगर विपत्ति आई है तो घबराइए मत, हर चीज का एक अंत है। जब सुख नहीं टिका तो दुख आपके जीवन में कहां टिकने वाला है। विचार करिए, ये दुख क्यों आया है, और ये दुख फिर ना आए उसका प्रबंध कर लीजिए और भगवान के सामने जाकर ये कह दीजिए, प्रभु राजी हैं हम उसी में, अरे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक कहाँ, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक
आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, हाँ राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में। हरि बोल। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरे तरफ नजर है। किस्मत है ये हमारा, किस्मत ये हमारी, ओ किस्मत है ये हमारा। किस्मत ये हमारा, जो तेरा ही फैसला है। राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसे जिसमें तेरे रजा है। राजी है हम। उसे जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। श्री राधे। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। कर कटे या हंस कर कटते हैं जिंदगानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। कर कटे या हंस कर कटते हैं जिंदगानी। तू गम दे
जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक। कुंती बुआ कहती हैं, हे ठाकुर जी, अगर देना ही है तो हमें दुख दे दीजिए। क्यों? कुंती बुआ ने कहा, जब जब मेरे जीवन में दुख आया ना, तब तब आप खड़े रहें। आज सुख आया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाए। मुझे वो दुख मंजूर है जिसमें मेरा गोविंद मेरे आँखों के सामने खड़ा रहे। मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपनी निर्मल भक्ति बुआ को प्रदान की और जाने के लिए जैसे ही रथ पर एक पैर रखा, एक पैर नीचे था एक पैर ऊपर। जो पैर नीचे था पांडवों ने दौड़कर वहीं पैर पकड़ लिया। बोले, ठाकुर जी आज रुक जाओ आप। क्यों? युद्ध में हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, कम से कम एक दिन रुक जाएंगे तो हम आपकी सेवा तो कर पाएंगे। भगवान उनकी बात को मान करके रुक गए। और जब दूसरे दिन सुबह भगवान उठे, आहा, सुबह उठते ही भगवान ने स्नान ध्यान किया और बैठकर किसी का चिंतन कर रहे। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आप किसका चिंतन कर रहे? भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त है जो भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन भक्त है प्रभु? कहा, पितामह भीष्म हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को रोक करके केवल इसलिए रखा है कि गोविंद आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। चलिए हमारे साथ। पांचों पांडवों को लेकर के पहुंचे हैं पितामह भीष्म के पास में। पितामह भीष्म तो भगवान को देखते ही प्रसन्न हो गए। कहा, आइए आइए गोविंद, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी यही इच्छा थी कि जब मेरे जीवन का आखिरी क्षण आए तो आप मेरे सामने हो। अब आप मेरे सामने आ गए, मैं शांति से प्राण त्याग सकूंगा। पांडवों ने आकर धर्म का उपदेश पूछा तो राजधर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान सहभागतः। राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, मित्र धर्म, सारे धर्मों की व्याख्या करके युधिष्ठिर को सुनाया है। और धर्म की व्याख्या करके जब युधिष्ठिर को सुना लिया, तब पांडवों को कहा, पांडवों अब तुम जरा बगल में हो जाओ, मुझे भगवान से कुछ चर्चा करनी है। चर्चा थोड़ी लंबी है, लेकिन एक बड़ा प्यारा प्रसंग जो मैंने संतों से सुना, मैं आपको सुनाऊं। पितामह भीष्म ने जाते जाते पूछ लिया कि प्रभु, मुझे 10 जन्म पहले की बात याद है कि मैं क्या था और आज मैं क्या हूं वो भी देख रहा हूं। प्रभु, पिछले 10 जन्मों में मैंने कोई अपराध नहीं किया। पिछले 10 जन्मों तक मुझे याद है कि पिछले 10 जन्मों से अभी तक मैंने कोई गलती नहीं की, फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, पितामह आप 10 जन्म पहले की देख रहे हैं और मैं आपके 100 जन्म पहले का देख रहा हूं। 100 जन्म पहले आपसे एक गलती हुई थी। कौन सी गलती? भगवान ने कहा, आप 100 जन्म पहले राजकुमार थे, कहीं जा रहे थे, मार्ग में एक सांप पड़ा। आपको लगा ये सांप किसी यात्री को काट लेगा। आपने सांप को उठाया और उठा करके फेंका झाड़ी में।
आपने तो उस सांप का हित किया, पर अनजाने में आपसे एक अपराध हो गया। जब आपने सांप को झाड़ी में फेंका ना, वो सांप जाकर एक कांटे की झाड़ी पर गिरा। कांटे के झाड़ी में वो सांप ऐसे उलझ गया कि वो सांप उस झाड़ी से निकल नहीं पाया। उसके पूरे शरीर में कांटे ही कांटे चुभ गए। पितामह, उस सांप ने मरने से पहले आपको श्राप दिया कि जिस किसी ने भी मुझे कांटों की झाड़ी पर फेंका है और जितने कांटे मुझे चुभे हैं इतने ही कांटे उसको भी चुभेंगे, ये मेरा श्राप है उसे। जितने दिनों तक सांप उस कांटों की झाड़ी पर रहा उतने ही दिन आप बाणों की सैया पर रहे। पितामह, 100 जन्म पहले जो अपराध बना था, 100 जन्म तक आपने कोई पाप नहीं किया बीच में। बोले तो इस जन्म में क्यों मिला? बोले छोटी मोटी गलती तो तमाम हुई पितामह आपसे, पर एक बहुत बड़ा अपराध आपने किया जिसके फलस्वरूप ये 100 साल पहले का पाप आकर के आपको घेरता है और आपको ये दंड मिला। पितामह ने कहा वो कौन सी गलती थी? तब भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, पितामह, भरे समाज में जब द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा था, आप चाहते तो उसे रोक सकते थे। आपके धनुष के एक टंकार को सुन करके दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सब पीछे हट जाते, पर उस समय आपने सिर नीचे कर लिया। और वो जो 100 जन्मों से पाप आपका पीछा कर रहा था, आपके धर्म और सत्कर्म के कारण आपको दंड नहीं मिल रहा था, पर जब आपने ये अपराध किया, अक्षम्य अपराध, एक स्त्री की रक्षा आपने नहीं की, तब उस पाप ने आपको घेरा और इस जन्म में आपको उस पाप का दंड मिला। पितामह, इसका दूसरा कारण एक और है कि अगर ये एक पाप रह जाता तो आपको फिर जन्म लेके आना पड़ता वो पाप भोगने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आपको फिर धरती पर आना पड़े। ये आपका अंतिम जन्म है, इसलिए मैं हिसाब किताब बरोबर कर रहा था। जो भी भोगाना था, जो भी दंड देना था, मैंने इसी जन्म में देकर बरोबर कर लिया। अब आप निर्दोष हो गए। पितामह रो पड़े और रोते रोते कहा, प्रभु मैं निर्दोष हो गया तो मेरी एक अंतिम इच्छा भी सुन लीजिए। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती साक्षात पुंगवे विभुन्नी। पितामह कहते हैं, प्रभु अब मेरे जाने का समय हो गया, पर जाने से पहले मेरी एक बेटी है जिसका मैं कन्यादान करना चाहता हूं। जैसे ही पितामह ने कहा मेरी एक बेटी है, मैं उस बेटी का कन्यादान करना चाहता हूं, पांडवों ने मुख पे हाथ रख लिया। अरे बाप रे बाप, ब्रह्मचारी बाबा को बेटी कहां से आ गई? पितामह हंसे, बोले घबराओ मत पांडव। अरे जिसकी बेटी न हो, बेटा बेटी न हो, वो बेटी गोद भी तो ले सकता है। अब पांडवों के सास में सास आई। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। पितामह कहते हैं, अरे पांडवों तुम चिंता न करो, मुझे भगवान से बात करने दो। मुझे इस छलिया से बात करना है ना, ये टेढ़ा है और टेढ़े लोग सीधी भाषा नहीं समझते, इसलिए मैं इससे टेढ़ा बात कर रहा हूं। आप लोग मत घबराओ। पितामह कहते हैं, ठाकुर जी मेरी एक बेटी है। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं कन्यादान करूं, पर मैं तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी, मेरी बेटी कहां से आएगी? तो मैंने एक बेटी गोद ले लिया। अब वो बेटी सयानी हो गई, तो भगवान ने कहा कि अब उसका विवाह कर दो, कन्यादान कर दो। पितामह ने कहा क्या करूं, बहुत बर धोड़ा, पर मेरी बेटी के लायक आज तक कोई बर मिला ही नहीं। भगवान ने कहा क्यों, बेटी कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? पितामह कहते पढ़ी लिखी
अरे पढ़ी लिखी तो इतनी है कि वो सभी तृष्णाओं से मुक्त है, इतनी ऊंचे स्तर की है। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा। भगवान समझ गए पितामह कहां से बात कर रहे। पितामह ने कहा ये जो मेरी मति है ना प्रभु, ये मेरी बेटी के समान है। इस मति रूपी पुत्री के लिए जो तृष्णाओं से मुक्त है, जो अभिमान से मुक्त है, जिसको सांसारिक ये क्रोध काम मद लोभ मोह मत्सर ये स्पर्श भी नहीं कर सकते, ऐसी पवित्र हमारी ये मति। आज तक मैंने बहुत इसके लिए वर ढूंढा पर कोई वर मिला नहीं। भगवान ने कहा तो पितामह कहते हैं पर ठाकुर जी, जब से इस मति ने आपको देखा है ना, ये मति आपकी दीवानी हो गई है। भगवान ने कहा क्या विचार है? बोले बस सरकार आप ही स्वीकार कर लो, इसे तो मेरा उद्धार हो जाए। भगवान 2 कदम पीछे हटे। नाना बाबा 16,108 पहले से ही रानियां हैं, अब मैं और विवाह नहीं करना चाहता। पितामह बोले भगवान पीछे मत हटिए, जरा आगे आइए और मेरी बात सुनिए। ये जो मेरी मति है ना, ये मेरी पुत्री के समान है, इसने आपका वर्ण किया है। मैं चाहता हूं कि ये मेरी मति बन जाए आपकी श्रीमती, इसकी हो जाए आपके चरणों में रति, आप बन जाएं इसके पति, ताकि इसी चक्कर में मेरी भी हो जाए सदगति। इसलिए प्रभु मेरी बेटी को, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु मेरी मति आप स्वीकार करिए और बच भी नहीं सकते। क्यों? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हे गोविंद हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। अरे कह दो ना ठाकुर जी से, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। एक बार सब थोड़ा गुनगुना दीजिए। हे ठाकुर जी तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही, ओ मेरे प्रियतम। पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों का ध्यान करते करते अपने देह का परित्याग कर दिया। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय हो। पितामह भीष्म की सदगति हुई। भगवान चले गए द्वारिका। द्वारिका वासियों ने भगवान का जमकर के स्वागत किया। प्रभु आ गए, प्रभु आ गए, बड़ा उत्सव हुआ। और इधर हस्तिनापुर में क्या हुआ? जिस बालक को भगवान ने बचाया था उस बालक का जन्म हो गया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, रोया नहीं, बैठ गया वो बालक। और महाराज पद्मासन में बैठ करके
देखने लगा कि वो भगवान कहाँ है जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया था। सबको आश्चर्य हो रहा है कि ये बालक रो नहीं रहा, जन्म लेते ही बैठ गया पद्मासन में। सब भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु क्या होगा इस बालक का, कहीं अश्वत्थामा के बाणों का गलत प्रभाव तो नहीं हो गया। भगवान भी रिश्तेदार हैं, बधाई देने आ गए। घर में लाला हो तो लोग बधाई देते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना, इधर होता है कि नहीं? किसी के घर में बालक हो तो बधाइयाँ देने जाते हैं। भगवान आए फिर द्वारिका से बधाई देने। जैसे ही भगवान बधाई देने आए, वो बालक बैठकर भगवान की ही प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान को देखते ही बच्चा खिलखिला करके हंसने लगा। आहा, जैसे ही बच्चा खिलखिला करके हंसा, भगवान ने दौड़ करके उसे गोद में उठाया और कहा, पांडवों चिंता मत करो, ये मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था और मेरा इसने परीक्षण किया, इसलिए आज से इस बालक का नाम परीक्षित होगा। मैं इसका नामकरण करता हूँ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। क्या नाम पड़ा? परीक्षित। भगवान कहते हैं आज से इसका नाम परीक्षित होगा। भगवान बधाई देकर चले गए। कुछ दिन बीते, भगवान आए नहीं। और जब कुछ दिन बीतने के बाद न तो भगवान आए और न भगवान का कोई संदेश आया, तो पांडव चिंतित हो गए। पांडवों ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम जाइए, आप जाइए और जाकर के देखिए कि द्वारिका में सब ठीक तो है, भगवान की सूचना नहीं मिल रही है। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि भगवान का परिवार ही आपस में लड़ रहा है। यदुवंशियों को श्राप लगा है, सारे यदुवंशी लड़ करके समाप्त हो रहे हैं। भगवान ने इनको बार बार समझाया, संतों का अपमान मत करो, कुसंगियों का संग मत करो। अपने बच्चों को भगवान ने समझाया, बेटा जाने अनजाने में कभी किसी महात्मा को अपशब्द मत कहो। पर भगवान के ही बच्चे नहीं माने, संतों का अपमान कर दिया और आज उनके ही घर में गृह युद्ध छिड़ गया है। सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके मर रहे हैं। 4 युग हैं हमारे यहाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जिसमें हम लोग जी रहे हैं कलयुग। सतयुग का जो युद्ध होता था ना, वो 2 मतों के बीच में होता था। एक दैव मत था, एक दैत्य मत था। इन 2 मतों में होता था युद्ध। सतयुग बीता, त्रेता आया। जब त्रेता आया तो त्रेता में 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ, भारत और श्रीलंका, राम और रावण का युद्ध। फिर आया द्वापर, तो ये युद्ध व्यक्ति के जीवन में और करीब आ गया। अब क्या हुआ? बोले एक घर में 2 भाइयों में युद्ध हुआ, कौरव और पांडव। पर जब आया कलयुग तो एक घर की छोड़िए, व्यक्ति अपने आप से ही लड़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं आज अपने आप से लड़ रहा है। परिवार की आप छोड़ दो, जिसको देखो वही टेंशन में, जिसको देखो वही टेंशन फ्री की गोली खा रहा है। क्यों? आज व्यक्ति अपने से ही लड़ रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। हर घर में कलह है, हर घर में अशांति है। कई बार माताएं आती हैं और कहती, गुरुजी घर में बड़ा कलह चल रहा है, कोई उपाय बताइए, गृह क्लेश चल रहा है, घर में झगड़े चल रहे हैं, घर में शांति नहीं है, हम क्या करें? देखो, अगर आपके घर में क्लेश चल रहा हो, गृह क्लेश, आपके घर में अशांति फैली हुई है, तो मैं 4-5 चीज आपको बता रहा हूं। ये 4-5 कार्य अपने घर में आप जरूर करिए शांति के लिए। जिनके जिनके भी घर में झगड़े चल रहे हों,
क्लेश चल रहा हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हों, घर में ही सब आपस में लड़ रहे हो, ये 4-5 काम आप अपने घर में अवश्य करिए। क्या करना है? पहला काम तो ठाकुर जी की सेवा करिए, और ठाकुर जी की सेवा में भी समय निर्धारित करिए कि भगवान को कितने बजे उठाना है और भगवान को कितने बजे सुलाना है। एक समय निश्चित करिए, 7 बजे सुबह हम भगवान को स्नान कराएंगे। अरे हम नहीं कराएंगे तो कोई घर का व्यक्ति कराएगा, पर ठाकुर जी को स्नान कराना है। सुबह शाम पूजन का नियम बनाइए। दूसरा काम, अपने घर में शंख ध्वनि करिए। सुबह शाम के पूजन में अपने घर में आप शंख जरूर बजाइए। अगर आपके घर में शंख बज रहा हो तो इसके बड़े लाभ हैं। सुबह शाम यदि आप शंख बजाते हैं पूजन में तो इसके बड़े लाभ हैं सज्जनों। शंख बजाने से घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सब दूर हो जाती हैं और सारे सकारात्मक विचार आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। आप जरा समझिएगा इस बात को। पूजन में, पाठ में आपने देखा होगा कि आचार्य जी आते हैं और शंख बजाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा हो और जब आचार्य जी शंख बजावें तो सबके हाथ अपने आप ही जुड़ जाते हैं। क्यों? शांति मिलती है। शंख के ध्वनि में वो ताकत है कि व्यक्ति के मन को शांत कर देता है। अपने घर में आप शंख बजाइए। पूजन में सुबह सुबह 3 बार 5 बार जितना भी हो सके आप शंख अवश्य बजाइए। जिसके घर में शंख बजता है उसके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और शंख के ध्वनि के माध्यम से उसके घर में सारी सकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। सज्जनों, शंख बजाने के बड़े लाभ हैं। क्या लाभ है? पहला लाभ तो यह है कि वातावरण पवित्र हो जाता है शंख बजाने से। दूसरा लाभ, जब कोई शंख बजाता है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरा लाभ, जब कोई शंख बजाता है तो सारी देवी शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। शंख ध्वनि को श्रवण करने से मन में शांति मिलती है। शंख की बड़ी महिमा है। शंख बजाइए और घंटी भी बजाइए। ये जो घंटी टन 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 आप बजाते हो ना, ये देव भाषा है। हम आप नहीं समझते, पर ये देव भाषा है। जैसे कोई चीन का आदमी आकर यही चाऊ माऊ करे तो आप लोग समझेंगे? अरे कहिए ना, नहीं समझेंगे। क्यों? जानते ही नहीं तो क्या समझेंगे। ऐसे ही जो घंटी बज रही है ना, टन टन की आवाज निकल रही है, ये देव भाषा है। जब आप अपने घर में घंटी और शंख बजाते हैं तो ये टन टन की जो घंटी बज रही है इससे भगवान आकर्षित होते हैं। अपने घर में सुबह शाम घंटी और शंख जरूर बजाइए। और एक निवेदन और, शंख माताओं को नहीं बजाना चाहिए। शंख केवल और केवल भाइयों को बजाना चाहिए। क्योंकि शंख का जब आप शंख बजाते हैं तो उसका जो मूल ध्वनि उसकी निकलती है वो नाभि से निकलती है। और अगर माताएं शंख बजाती हैं तो माताओं को जननी कहा गया। उसका कुप्रभाव माताओं के गर्भ के ऊपर पड़ता है, इसलिए माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। घर में भाइयों को शंख बजाना चाहिए। घर में शंख ध्वनि करिए, आपके घर के झगड़े धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जिनके घर में क्लेश चल रहा हो उनको चाहिए कि पंछियों को दाना डालें, चींटियों को आटा डालें। इससे पितृदोष में निवृत्ति मिलेगी और घर में शांति आएगी। शाम के समय
घर के बाहर एक दीप जलाइए, इससे पितृ प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद लगेगा आपको और आपके घर में सुख शांति आएगी। जिनके घर में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है, 3 काम घर में साथ में करिए, पूरा परिवार। और अगर ये बात आपने मान ली तो आपके घर में शांति आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या करना है? भोजन एक साथ करिए, भजन एक साथ करिए और तीर्थ यात्रा एक साथ करिए। अगर घर में कलह मच रहा हो, झगड़े हो रहे हो, सुबह या शाम एक समय ऐसा रखिए, पूरा परिवार साथ में बैठिए और साथ में बैठ कर के भोजन करिए, आपके परिवार में शांति आएगी। भोजन साथ में करिए और एक साथ बैठकर सुबह या शाम 10 मिनट सीताराम 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 पूरे परिवार के साथ कीर्तन करिए। सुबह हो या शाम हो, भाइयों को सुबह भागना दौड़ना रहता है, रात में 9 बजे 10 बजे भोजन के पहले हाथ पैर धोकर पूरा परिवार बैठिए। मैं तो अपने शिष्यों को, जो हमारे आश्रम से दीक्षित हैं, जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, दीक्षा के साथ उनको ये भी कहता हूँ कि भजन साथ में करिए। पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भगवान का भजन करे। आप 10 मिनट प्रतिदिन भजन करिए, 2-3 महीने में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। धीरे धीरे घर के झगड़े बंद हो जाएंगे। बस भजन करिए। कितना? 5 से 10 मिनट प्रतिदिन रात में। बस सीताराम राधे श्याम जो मन में आए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 5 से 10 मिनट में आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। करके देखिए ना, विश्वास मानिए तो। भोजन एक साथ करिए, पूरा परिवार बैठ करके भजन एक साथ करिए और अगर संभव हो तो पूरा परिवार एक साथ कभी कभी तीर्थ यात्रा साथ में करिए। चले आइए काशी, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लीजिए। चले जाइए वृंदावन, ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए। चले जाइए अयोध्या, राम जी का दर्शन कर लीजिए। अरे दूर न जा पाइए तो आपके जौनपुर में ही कोई तीर्थ क्षेत्र हो, वहाँ परिवार सहित जाइए। कोई मंदिर हो, वहाँ परिवार सहित जाइए। पूजन भजन करके, भगवान की आरती करके परिवार सहित लौटिए। आपके परिवार में शांति आएगी, झगड़े बंद होंगे। और एक बड़े मतलब की बात आपको बता दूं, परिवार में अगर आप सुख शांति चाहते हैं और चाहते कि झगड़े बंद हो जाएं, तो पूरे परिवार से बैठकर कथा सुनिए। सुबह के समय 3 घंटे, जो 2-3 घंटे का समय होता है दैनिक दिनचर्या का, ऐसे समय में जो भी आपको संत अच्छे लगे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे मुख से गाई गई कथा आप घर में बजाओ, नहीं, मुझे मत सुनो आप। जो भी संत आपको अच्छे लगते हैं उनकी कथा बॉक्स में लगा दीजिए, साउंड में लगा दीजिए। सबके घर मॉनिटर रखा होता है, बजने दीजिए 2-3 घंटे। पूरा परिवार अपना काम धाम करे और कथा सुनता रहे, उससे आपके घर में शांति आएगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो ये जो कथाएं लाइव चल रही ना, इसको सुबह लगा के घर में रख देते हैं और लोग कहते हैं गुरुजी 3 घंटे की कथा चलती रहती है, हम स्नान ध्यान घर के काम काज निपटाते रहते हैं और कथा सुन लेते हैं। 3 घंटे की कथा भी सुन ली, काम में भी कोई बाधा नहीं हुआ। माताएं भोजन बनाती रहती, कहती गुरुजी हम तो मोबाइल में लगा देते हैं, आपकी कथा उधर चल रही, इधर हम रोटी बना लेते हैं। क्या लाभ हुआ? सत्संग भी हो गया और घर का काम काज भी हो गया। जो भी संत आपको अच्छे लगते हैं, 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपको सुबह समय मिले, उस समय में आप कथा लगा दीजिए, कथा सुनते रहिए, घर का काम करते रहिए, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, शांति बनी रहेगी। और अब एक मंत्र मैं आपको देने वाला हूं, जिसे अगर आप झगड़े के समय 5 बार बोल लेंगे तो शांति जरूर हो जाएगी। मंत्र है मेरे पास, जब भी झगड़ा हो ना, केवल 5 बार आप बोल लीजिए। अगर शांति न हो तो आके हमको बताना।
कितने लोगों को मंत्र चाहिए वो हाथ उठाएं। हाथ उठाओ भाई जिनको मंत्र चाहिए। देखो सब उठा रहे, बोले वाह गुरुजी बताओ मंत्र। जब भी झगड़ा होने लगे ना तो आसन जमा के बैठिए, जैसे मैं बैठा हूं। 2-5 बार ऐसे ऐसे कर लीजिए, आंख बंद करिए। आप लोग बंद करिए आंख, और क्या बोलना है मेरे साथ बोलिए, ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। अब ये कोई मंत्र नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये कोई मंत्र वंत्र है। इग्नोर यानी अनदेखा करिए। यही महामंत्र है झगड़े को निपटाने का। घर में विवाद बहुत बढ़ रहा हो तो बैठकर बोल दीजिए ओम इग्नोराय, तो चिल्ला मैं शांति से बैठा हूं सुनने के लिए। ये महामंत्र है। सामने वाला जब गुस्सा करके आपसे झगड़ रहा हो, आप झगड़िए मत, 5 मिनट शांति बना के बैठिए। 5 से 10 मिनट बाद बोल के थक जाएगा वो। अब बोलेगा जब ये बोल ही नहीं रहा तो हम कहें को चिल्ला रहे, चलो अपना काम करते। 5-10 मिनट तक और बड़बड़ाएगा, चुप रहिए। ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करिए, अनदेखा करिए। धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप नहीं बोलिएगा, बोलते बोलते चुप हो जाएगा, घर के कलह बंद हो जाएंगे। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, घर में झगड़ा हो तो जितना सामने वाला बोले उससे दुगना हम बोलते हैं। और फिर होता क्या है, जैसे वो रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल में, एक बाण राम जी मारे एक बाण रावण मारे, और दोनों आके ब्लास्ट करता है। ऐसे ही एक बात उधर से आती है, एक बात इधर से, और घर में ब्लास्ट होता है। अनदेखा करने की आदत बना लीजिए। घर में बार बार कलह हो रहा हो, शांत हो जाइए। एक व्यक्ति चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, उसको मौका दीजिए कि वो जी भर के गुस्सा कर ले। गुस्सा करते करते एक दिन थक जाएगा और चुप हो जाएगा। लेकिन अनुशासित एक व्यक्ति को रहना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति अनुशासन में आ गया और उसने चुप्पी साध ली, मौन हो गया, तो धीरे धीरे सामने वाला भी मौन हो जाएगा। मौन होने का मतलब ये भी नहीं है कि बाहर से तो चुप है और भीतर से कह रहे मौका मिलने तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये और खतरनाक हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। मौन का मतलब है बाहर और भीतर दोनों से शांत रहिए, सहज हो जाइए उस समय। ये नहीं कि बाहर से तो चुप हैं और भीतर से विचारों की आंधियां उमड़ रही हैं। तू बोल ले, गुरुजी ने कहा है भी तू बोल ले, फिर बताऊंगा तुझे। हाँ, मेरा भी एक महीने तू बोल ले, फिर 1 महीने हम बोलेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं और झगड़ा बढ़ जाएगा। थोड़े से मौन रह करके उसको स्वीकार करिए। धीरे 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 सारी चीजें सामान्य होने लगेंगी। तूफान चल रहा हो तो कूदना नहीं चाहिए। बुद्धिमान आदमी ठहर जाता है और तूफान रुकने की प्रतीक्षा करता है। घर का एक व्यक्ति यदि क्रोध कर रहा हो, विवाद कर रहा हो, तो कुछ समय तक मौन रहिए। आपके उस मौन से कोई न कोई उत्तर जरूर निकल आएगा, कोई न कोई निराकरण जरूर निकल आएगा। इसलिए मौन रहने का प्रयास करिए। पूरे परिवार से अगर घर के विवाद बंद करने हैं तो पूरे परिवार से, जो भी आपको कोई संत अच्छे लगते हैं उस संत से जुड़े रहिए। समय समय पर संतों के दर्शन करते रहिए। उन संतों के दर्शन से ही आपके परिवार के बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। संतों की वाणी को सुनने से बहुत सारे घर के क्लेश अपने आप ही शांत हो जाएंगे। तो कुल मिला जुलाकर आपको सत्संग करना है, भोजन भजन तीर्थ एक साथ में करना है। घर में शंख ध्वनि करनी है, घंटी बजाना है, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हों। अगर ये सब आप कार्य करते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके घर में शांति जरूर आएगी। सज्जनों, आपके घर से कलह दूर जरूर भागेगा।
और जब तक कलह दूर नहीं हो रहा तब तक गाते रहिए राधे श्याम राधे श्याम।